कि आखिर हम क्या करें आगे भविष्य में, किस मार्ग पर हमें चलना चाहिए, उन्हें नहीं पता। और हो सकता है उनमें से आप एक हों। पिता वो अपने लाइफ में एक सही निर्णय ले सके, एक सही रास्ता वो चुनाव कर सके पिता, ताकि उस रास्ते में चलकर प्रभु वो उस आशीष को पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, कई बार लाइफ में ऐसा समय आता है कि जब पता नहीं होता कि हमें किस रास्ते पर चलना है और बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा मार्ग मेरे लिए सही होगा, कौन सा रास्ता सही होगा, किस पर चलकर मैं आशीष पाऊंगा, कौन सा मेरे लिए सही होगा। निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, मुसीबत होती है, आदमी स्ट्रगल करता है, कंफ्यूज रहता है। और आज हमारे जवान भाई बहन तो इस प्रॉब्लम से बहुत ही जूझ रहे हैं कि आखिर हम क्या करें आगे भविष्य में, कौन सा मार्ग हमारे लिए सही होगा जो भविष्य में जिसके द्वारा हम आशीषित होंगे, क्या काम हमें करना चाहिए, किस मार्ग पर हमें चलना चाहिए, उन्हें नहीं पता। और हो सकता है उनमें से आप एक हों जिन्हें नहीं पता कि किस मार्ग पर आपको चलना है। और एक बार थोमा ने भी प्रभु यीशु मसीह से यही सवाल पूछा, और प्रभु यीशु मसीह से जब उसने सवाल पूछा तब प्रभु यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया, और वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 5 पद यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है, थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहां जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। थोमा कह रहा है, प्रभु हमें नहीं पता तू कहां जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने, हमें रास्ते का पता नहीं है। प्रभु आप हमें रास्ता दिखाएं, तुम कहां जा रहे हो, वो रास्ता हमें बताओ ताकि हम भी तेरे साथ में चलें, आप हमें सही मार्ग दिखाओ। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उत्तर दिया, 6 पद में लिखा है, यीशु ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। मैं ही हूं मार्ग, मैं ही हूं सच्चाई और मैं ही हूं जीवन। हम मार्ग की ढूंढ कर रहे हैं, हमें सही रास्ता चाहिए, और प्रभु कहते हैं मार्ग मैं हूं। आप सोचो, आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा मार्ग मेरे लिए सही होगा, कौन सा रास्ता मेरे लिए सही होगा, क्या मुझे करना चाहिए। और प्रभु कह रहे हैं कि मार्ग तो मैं हूं। तू कहां ढूंढ रहा है, तू क्या ढूंढ रहा है, मार्ग मैं हूं, तुझे मेरे पीछे चलना है बस। और आगे प्रभु कहते हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग जाने की बात कर रहे हैं, परमेश्वर के पास अब मेल मिलाप की बात कर रहे हैं। अब प्रभु कह रहे हैं कि बिना मेरे द्वारा कोई वहां नहीं जा सकता, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता, बिना मेरे द्वारा परमेश्वर से किसी का भी मेल मिलाप नहीं हो सकता है। इसलिए तुम्हें मेरे पीछे चलना है। मैं हूं मार्ग, मेरे पीछे चलकर, मेरे साथ चलकर तुम परमेश्वर तक पहुंच पाओगे, तुम परमेश्वर तक पहुंच पाओगे। मार्ग मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, जीवन मैं हूं। आज लोग भटक रहे हैं, उद्धार पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए लोग भटक रहे हैं। उन्हें नहीं पता किस मार्ग पर चलकर ये सब हमें प्राप्त होंगे, उन्हें नहीं पता किस मार्ग पर चलकर हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन प्रभु कहते हैं मार्ग मैं हूं, उस स्वर्ग की प्राप्ति का मार्ग मैं हूं, उद्धार का मार्ग मैं हूं, छुटकारे का मार्ग मैं हूं, चंगाई का मार्ग मैं हूं। और अगर मैं आज आपसे बात करूं जो मार्ग में भटके हुए हैं, जिन्हें मार्ग का नहीं पता, तो आपके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि प्रभु कहते हैं मार्ग मैं हूं। चाहे आप अपने भविष्य का मार्ग ढूंढ रहे हैं, चाहे आप एक जॉब का मार्ग ढूंढ रहे हैं, चाहे आप चंगाई का मार्ग ढूंढ रहे हैं, चाहे आप छुटकारे का मार्ग ढूंढ रहे हैं, प्रभु कहते हैं मार्ग मैं हूं। मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा, दिखाऊंगा ही नहीं, मैं स्वयं मार्ग हूं, तुम्हें मेरे पीछे चलना है बस। और जब तुम मेरे पीछे चलोगे तो अपने आप तुम पिता तक पहुंच जाओगे, अपने आप तुम उन आशीषों तक पहुंच जाओगे, अपने आप तुम उस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। मार्ग मैं हूं, सच्चाई मैं हूं और जीवन मैं हूं। यदि आज आप जूझ रहे हैं ऐसी प्रॉब्लम से, जब आपको मार्ग दिखाई नहीं दे रहा, कहां चलना है, किस मार्ग पर चलना है आपको नहीं पता, मैं आपसे कहूंगा प्रभु के पीछे चलें बस। प्रभु के पीछे चलना शुरू करें, वो आपको सही मार्ग दिखा देगा, वो आपको आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा, वो आपको उस आशीष तक पहुंचा देगा जिसे आप अपने जीवन में चाहते हैं। आपको प्रभु के पीछे चलना है क्योंकि वो कहता है मार्ग मैं हूं।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। जब आप उसके पीछे चलेंगे और वो आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता है, परमेश्वर तक पहुंचा सकता है, तो आपको इस संसार में भी जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं वहां तक भी प्रभु आपको आसानी से पहुंचा देंगे। बस आपको उनके पीछे चलना है। जब इजरायली लोग मिस्र देश से परमेश्वर ने उन्हें निकाला तो वो परमेश्वर के पीछे चले। परमेश्वर ने जिस सेवक को उनके ऊपर नियुक्त किया था, मूसा, उसके पीछे चले, परमेश्वर के पीछे चले, उसके गाइडेंस पर चले। और अंत क्या है? वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। वो उस देश तक पहुंच गए जहां वो जाना चाहते थे। उस देश तक पहुंच गए जहां आशीषें ही आशीषें उनके लिए संजो कर रखी हुई थी। तो आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपको प्रभु के पीछे चलना है। तब चाहे आपके बीच में रुकावटें आए, बाधाएं आए, बंद दरवाजे आए, कुछ भी आए, लेकिन यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो ये सब आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। प्रभु वहां से आपके लिए मार्ग बना देगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि नहीं, यहां तो कोई मार्ग बन ही नहीं सकता, लेकिन यदि आप प्रभु के पीछे चलेंगे तो प्रभु वहां भी आपके लिए मार्ग बना देगा। जैसे परमेश्वर ने जंगल में मार्ग बना दिया इजरायलियों के लिए, जैसे परमेश्वर ने लाल समुद्र में मार्ग बना दिया इजरायलियों के लिए, ऐसे ही प्रभु आपके लिए भी मार्ग बना देगा। उसने कहा, स्वयं मैं मार्ग हूं, यदि तुम मेरे पीछे चलोगे तो तुम परमेश्वर तक पहुंच जाओगे। तुम्हें केवल प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। वो आपको स्वर्ग तो ले जाएगा ही, वो आपका मेल परमेश्वर से तो करवाएगा ही, लेकिन वो इस संसार में भी आपको सब कुछ देगा। हर एक वो आशीष जिसे पाने के लिए आज आप भटक रहे हैं, आज आप कंफ्यूज हो रखे हैं, वो सब प्रभु आपको दे देगा। और वो सही मार्ग भी प्रभु यीशु मसीह आपको दिखा देगा कि किस पर आपको चलना है, क्योंकि स्वयं प्रभु ही मार्ग है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह के सिस्टर, मैं सिवान विहार टारी बाजार से रानी देवी बोल रही हूँ और मैं अपना गवाही भेज रही हूँ। मैं अपनी सासू माँ का बहन का लड़का के लिए प्रार्थना कराई थी कि जो बिहार पुलिस में दो बार वो छटा गए थे, तो वो आए थे यहाँ पर 6 महीना पहले। तो बोले थे कि भाभी ऐसा ऐसा बात हो गया है। तो मैं बोली कि ऐसा जाने दीजिए, लेकिन प्रभु है जो सबकी मनोकामना पूरा करते हैं। और वहाँ पर अमृता सिस्टर के चर्च में जब भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग फ़ोन करके प्रार्थना कराते हैं तो ठीक हो जाता है। तो मैं पीके ब्रदर के प्रार्थना भवन में फ़ोन करके और उन देवर जी के लिए प्रार्थना कराई थी और उन्हें सुनाई और मैं भी सुनी थी। तो आप परमेश्वर के कृपा से उनका जॉन लेटर आ गया है और वो सिलेक्शन में पास हो गए हैं और वो अच्छे से उनका नौकरी लग गया है। तो इसके लिए मैं पीके ब्रदर को, अमृता सिस्टर को धन्यवाद करती हूँ और उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने फ़ोन करके खुशी से कहा कि भाभी, परमेश्वर ने आपकी मेरी प्रार्थना को सुन लिया और पीके ब्रदर का प्रार्थना सच हुआ। तो मैं बोली कि हाँ, ऐसा होता है। और दूसरा गवाही है कि मेरी छपरा में मेरी दीदी है, उनकी पतोह को बच्चा होने वाला था जो कि अभी शुरू में रुका था। तो दीदी बोली कि प्रार्थना इनके लिए थोड़ा करवाना कि सब कुछ अच्छे से लिपट जाए और लड़का ही होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके लिए भी मैंने प्रार्थना करवाई थी पीके ब्रदर के प्रार्थना में फ़ोन करके। तो उनके लिए भी प्रार्थना हुआ था। और मेरे बड़की माई की माझिल पतोह की, उनकी भी पतोह को बच्चा होने वाला था तो उनके लिए भी हुआ था। तो दोनों एक को बेटी से ब्लेस किया और मेरी दीदी के पतोह को लड़के से ब्लेस किए परमेश्वर ने। और दोनों को ऑपरेशन के ही द्वारा हुआ, लेकिन परमेश्वर सब कुछ अच्छे से माँ बच्चे दोनों को चंगा रखे हैं। बहुत प्रॉब्लम आई थी बच्चे होने तक, लेकिन परमेश्वर ने सब कुछ संभाला और अच्छे से निपटा दिया। इसके लिए लाखों बार धन्यवाद करती हूँ। और नागपुर से मेरे भतीजा का बुखार नहीं जा रहा था और मेरे भाभी और 2-3 बात बोली थी, जिसके लिए मैंने प्रार्थना फ़ोन करके करवाई थी सिस्टर से। तो उनको लिए भी सिस्टर ने प्रार्थना किया तो भी सब कुछ ठीक हो गया। तो परमेश्वर पीके ब्रदर, अमृता सिस्टर की प्रार्थना को सुनते हैं और हमारी भी प्रार्थना को भी सुनते हैं और हम लोग का प्रार्थना का उत्तर भी देते हैं। इस बात के लिए पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी धन्यवाद करती हूँ और सारा आदर महिमा जलाल प्रभु यीशु मसीह को मैं देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबके लिए खुशखबरी
खुशखबरी है कि आने वाले 7 नवंबर को हम लोग दिल्ली में होंगे अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस के लिए। सो ज़रूर से आप इस मीटिंग का हिस्सा बने, रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, क्योंकि विदाउट रजिस्ट्रेशन एंट्री नहीं हो पाएगी। इसलिए ज़रूर से रजिस्ट्रेशन कराइए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए और ज़रूर से इस प्रार्थना सभा का, इस अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस का हिस्सा बने, ताकि परमेश्वर का कार्य अद्भुत रीति से आपके जीवन में हो। सो प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी जय जयकार करते हैं, आपकी तारीफ करते परमेश्वर की ये खूबसूरत पल प्रभु तूने हमें दिया है, ये सुंदर शाम प्रभु जब तूने हम सबको एकत्रित किया प्रभु जी, हमें मिलाया परमेश्वर की इस संगति का हिस्सा हम बन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, देश विदेशों से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर पिता, जो इस प्रार्थना का हिस्सा बना है प्रभु, उन्होंने आपके साथ संगति करने के लिए प्रभु आज डिसीजन लिया प्रभु। खुदावन आप हर एक के साथ में प्रभु उपस्थित हैं, इस बात के लिए धन्यवाद, क्योंकि आपके वचन के अनुसार आप इस बात को कहते हैं, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य उपस्थित हूं। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपकी हुजूरी हमारे साथ में है, हर एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ में प्रभु, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के साथ, उनके परिवार के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति है प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी आपके अगापे प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी, जो सदा सर्वदा हमारे जीवनों में बना है प्रभु। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना का हिस्सा बने हैं प्रभु, उनके जीवन में आप अद्भुत रीति से कार्य करें परमेश्वर पिता। हर एक डिस्टर्बेंस, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें इन्हें छोड़कर चली जाएं परमेश्वर। हर एक के मन के ऊपर पवित्र आत्मा आप कब्जा करें, इनके विचारों के ऊपर, इनके थॉट्स के ऊपर आप कब्जा करें, और हर प्रकार की निराश करने वाली बातें, उदास करने वाली बातें, या फिर प्रार्थना से मन को चुराने वाली बातें, यीशु नासरी के नाम से हम उसे कैंसिल करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर कि तूने हमें चुना है और अपना बनाया प्रभु। धन्यवाद कि तू हमारा मार्गदर्शन करता है प्रभु, हमारे आगे आगे चलता है, ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करता है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद तेरे किए हुए उद्धार के लिए प्रभु, जब तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया है पिता। आज की शाम में खुदावन, आज जितने भी लोग ऐसे हैं प्रभु जिनसे आज गलतियां हुई हैं, गुनाह हुए हैं प्रभु, अपराध हुए हैं पिता, वो हर एक जन प्रभु तेरे सम्मुख अपने गलतियों को मान रहे हैं प्रभु जी। आप उनके गुनाहों को, उनकी गलतियों को माफ करें परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा कि मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूँ। धन्यवाद, अपने वचन के अनुसार प्रभु इनके गुनाहों को पिता आप दूर करें प्रभु, इन्हें एक अच्छा जीवन दे, एक मन फिराव का जीवन दे परमेश्वर। ये अपने मन को फिराए प्रभु, और आपकी आज्ञा के अनुसार, आपके वचन के अनुसार ये अपने जीवन को व्यतीत कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ क्षमा के लिए, जो आज पिता आपने अपने बेटे और बेटियों को दी है। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता प्यारे प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद पिता, कि सच में प्रभु जी आप अपने लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि आप स्वयं मार्ग, सत्य और जीवन है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार थोमा ने प्रभु जी क्वेश्चन किया प्रभु जी, आज बहुत से भाई बहन जो आज हमारे साथ इस प्रार्थना में बैठे, उनके भी बहुत से सवाल हैं कि प्रभु हम किस मार्ग पर चलें, कौन सा मार्ग हमारे लिए सही है, कौन सा सही डायरेक्शन हमारे लिए है, कौन सा सही लाइफ पार्टनर हमारे लिए, कौन सी जॉब हमारे लिए सही है, या फिर जीवन के बहुत से ऐसे निर्णय प्रभु जिसको लेकर ये कंफ्यूज है, इन्हें कोई भी मार्ग नजर नहीं आ रहा है पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज ऐसे ही भाई बहनों के लिए खुदावन, जो आज ऐसी स्थिति में मानो कि बहुत सारे सवाल इनके रास्तों को लेकर, मार्ग को लेकर है खुदावन, आज उनके आपकी उपस्थिति में रखते और इस वचन के अनुसार कि मार्ग, सत्य और जीवन आप है परमेश्वर पिता। आज प्रभु यीशु मसीह आप उस मार्ग को इन्हें दिखाएं खुदा, जो इनके लिए सही है पिता। उस मार्ग में आप इन्हें ले चले प्रभु जी, जो इनके जीवन में आशीषों को, बरकतों को, छुटकारे को, या फिर बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स को इनके जीवन में खोले प्रभु। जब ये कंफ्यूज है प्रभु कि ये किस मार्ग में चले, खुदा आप उस रास्ते को दिखाएं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मेरा वचन तेरे पांव के लिए दीपक और तेरे मार्ग के लिए उजियाला है। धन्यवाद प्रभु, तेरे वचन के द्वारा प्रभु तेरे लोग प्रभु गाइड किए जाएं प्रभु जी पिता, वो अपने लाइफ में एक सही निर्णय ले सके, एक सही रास्ता वो चुनाव कर सके पिता, ताकि उस रास्ते में चलकर प्रभु वो उस आशीष को पाए जो तूने उनके लिए ठहराई है। खुदा जब ये लाइफ पार्टनर के लिए कंफ्यूज है, खुदा एक ऐसा रास्ता खोले प्रभु, ऐसा जीवन साथी आप इन्हें दे ताकि ये ब्लेस हो सके प्रभु। जब ये इस समय डिप्रेशन में प्रभु, इन्हें नहीं समझ आ रहा है कि इनके अपने जीवन में क्या करना है, किस रास्ते पर चलना है, खुदा आप गाइड करें परमेश्वर, आप मार्ग
मार्ग को खोले मेरे खुदावन। प्रभु जब ये जॉब के लिए पिता परेशान है प्रभु जी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन्होंने दे दिया प्रभु, अब ये इंटरव्यू देने वाले हैं खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे समय में प्रभु जब इनकी कंफ्यूजन बनी हुई और बरकरार है खुदा, हर एक कंफ्यूजन यीशु के नाम से चला जाए और पवित्र आत्मा इन्हें लीड करे और सही मार्ग पर इन्हें चलाएं, ताकि वो सही मार्ग इनके जीवन में प्रभु बहुत तायत की आशीष का कारण होने पाए। पिता धन्यवाद करते प्रभु, हर एक नौजवान को बुद्धि समझ ज्ञान दे प्रभु, हर एक भाई बहन को जो आज रास्ता प्रभु तेरी ओर से मांग रहा है खुदा, ये प्रार्थना ही उनकी है प्रभु कि तू रास्ता दिखा खुदा, इन्हें रास्ता दिखा प्रभु। हम नहीं जानते सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन आप जानते हैं, सिचुएशन को हैंडल करना, रास्ता दिखाना खुदावन आप जानते हैं। जिस प्रकार इजराइलियों को पिता आपने रास्ता दिखाया प्रभु जी, आप उन्हें सही सही रास्ते पर लेकर गए, उसी प्रकार इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को पिता सही मार्ग पर ले चले पिता, उस व्यभिचार से, उस गलत काम से, उस एडिक्शन से, उस एंजाइटी से, उस डर से, उस गलत कामों से प्रभु आप उन्हें छुटकारा देकर उन्हें सही मार्ग दिखाए, जो जीवन का है, जो आशीषों का, जो बरकतों का, जो सफलता का है प्रभु, वो मार्ग इन्हें दिखाएं खुदा। यदि आज इनके जीवन में फेलियर है, असफलता है, रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, दुष्ट के कार्य हैं, यीशु के नाम से इसी वक्त वो सारी बातें चली जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु जी हर एक नेगेटिविटी चली जाए, हर कंफ्यूजन चला जाए, हर एक डाउट यीशु के नाम से चला जाए, और इस समय प्रभु जितने भी लोग प्रभु दुष्ट आत्मा से ग्रसित है खुदावंद, वो इसी वक्त छुटकारा पाए पिता, उन्हें सत्य का मार्ग दिखा, क्योंकि सत्य तू है पिता। प्रभु वो सत्य प्रभु तुझे जानकर खुदाई अपने जीवन में आजाद हो, उन दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की बातों से, हर एक मेंटली स्ट्रेस से, हर एक मेंटली डिप्रेशन से वो आजाद हो खुदावन। सत्य तू है प्रभु, वो सत्य आज इन पर प्रकट करे। यदि इनके परिवार में कोई आज ऐसे जीवन में अंधकार में जीवन है खुदा, उन पर सत्य को प्रकट करे परमेश्वर पिता, ताकि वो जीवन को पाए परमेश्वर पिता। आज जिनका जीवन बहुत ज्यादा खतरे में है खुदावन, जिनका जीवन परमेश्वर पिता मानो कि प्रभु हर समय परमेश्वर वो अपनी जान को हथेली पर लेकर चलते खुदावन, जब विरोधी उनके सामने है, बहुत सारे षड्यंत्र उनके सामने प्रभु उनके लिए बनाए जाते खुदावन, यीशु के नाम से उसे नष्ट करते प्रभु। जो तुझे जानता है प्रभु वो जीवन को पाता है प्रभु, तू उसे जीवन देता है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी। आज जितने भी लोग बीमार है अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे प्रभु यीशु नासरी के नाम से, हर एक बीमारी, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार के हार्मोन्स प्रॉब्लम, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, आंखों की समस्या, कानों की समस्या, शरीर की हर एक कमी यीशु के नाम से निकलकर चली जाए। मैं कमांड करती हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर। धन्यवाद करते प्रभु तूने छुआ और चंगा किया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने छुआ और चंगा किया, अपने लोगों को शिफा दिया प्रभु, उनकी हड्डियों को, उनके मांसपेशियों को, उनके अंदरूनी अंगों को, सर से लेकर पैरों तक प्रभु तूने शिफा दी है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु आज की रात में खुदावन जो बहुत बुरा सपना देखते हैं, जिन्हें गलत गलत ख्याल आते हैं, जिन्हें बार बार प्रभु जी बहुत से ऐसे प्रभु जी वो भ्रमित करने वाली बातें इनके जीवन में आती है, इसी वक्त उनके ऊपर प्रभुता करते और कमांड करते कि जाओ इनके जीवन से प्रभु, ये निश्चिंत होकर सोए, दर्शनों के द्वारा आप बातचीत करें, अपने वचनों के द्वारा बातचीत करें और इनके जीवन में इन्हें आगे बढ़ाएं। आज जितनी भी प्रार्थना विनती आपके लोगों ने भेजी है प्रभु खुदा, उनके जीवन में, उनके परिवारों में, उनके बच्चों की लाइफ में आप कार्य करें प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक की सुधि ले प्रभु, क्योंकि तू सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आज की शाम में खुदा ये खूबसूरत पल तूने दिया, खूबसूरत वचन तूने दिया, तूने उत्साहित किया, तूने इस बात को बताया कि मार्ग, सत्य और जीवन तू है। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। मैं आप सब भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। यूं ही लगातार प्रार्थनाओं में शामिल हों, लगातार सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप अपने आप को, अपने परिवार को शामिल करें। और यदि आपको लगता है किसी को प्रभु की जरूरत है, जरूर से इस वीडियोस को शेयर करें, ताकि प्रभु का कार्य और प्रभु का राज्य इस धरती पर आए। सो प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।